तरफ कलाकार सब बैठे हैं, 4 विभाग बनाया है, तो एक तरफ कलाकार सब बैठे हैं, दुनिया भर के कलाकार आए हुए थे, तो एक तरफ वही सब बैठे हैं, दूसरे तरफ संत महात्मा बैठे हैं, और तीसरे तरफ राजा महाराजा बैठे हैं, और चौथे तरफ ब्राह्मण मंडली बैठे हैं, और बीचों बीच में विश्वामित्र जी के लिए ऊंचे सिंहासन बनाया गया है, और ऊंचे सिंहासन पर विश्वामित्र जी विराजमान है। बोलिए बजरंगबली की। त्रिविक्रम एक बार चारों तरफ देख लिया, और देख करके त्रिविक्रम सबसे पहले पंक्ति में जो बैठे थे उन्हीं के चरण में प्रणाम करना शुरू किया। अब प्रणाम करते 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 त्रिविक्रम बढ़ते जा रहे हैं। लमसम सभा में जितने लोग बैठे थे सबको प्रणाम कर लिए, बस 10-20 आदमी बच गए होंगे। विश्वामित्र जी के नजर पड़ी, कहा कि बड़ा भोला भाला राजा है, देखो ये हमारे शिष्य सबको इतना मान सम्मान करता है, एक एक करके सबके चरण छू करके प्रणाम किया है, आशीर्वाद लिया है। अब 10-20 आदमी बचे हैं, तो थोड़ा हम इनको सम्मान कर देते हैं, ये सोच करके विश्वामित्र जी और आगे बढ़े। क्यों? अपने सिंहासन को छोड़कर विश्वामित्र जी आगे बढ़े, इसलिए कि इससे भला आदमी हमने कभी नहीं देखा है। ये हमारे सारे शिष्य को सम्मान किया है, तो आज त्रिविक्रम को चरण में नहीं, आज अपने हृदय से लगा लूंगा। और यही सोच करके विश्वामित्र जी आगे जा रहे थे। त्रिविक्रम की नजर पड़ गई, अब त्रिविक्रम के भौहें टेढ़ी हो गई। क्यों? मन में ये विचारा कि वो हम जो सबको प्रणाम किए और विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किए, तो अब ये नाराज होकर के शायद हमसे लड़ने के लिए नीचे उतर कर आ रहे हैं। अब मन में उल्टा धारणा उत्पन्न हो गया, बस सीना तान करके त्रिविक्रम डट करके खड़ा हो गया। डट करके खड़ा हो गया, इनको डटे हुए देख करके विश्वामित्र जी पूछा कि क्या बात है त्रिविक्रम, इस तरह तुम्हारा तेवर कैसे बदल रहा है? कहा कि आज बता दूंगा, आप जो कई वर्षों से हमें धोखा देते आ रहे हैं, अब हम समझ गए कि आप कौन है और हम कौन है। आप वहीं रुक जाइए, अगर आगे बढ़े तो अभी मैं बता दूंगा। इतना ही काफी था विश्वामित्र जी के लिए, क्योंकि विश्वामित्र जी बड़े क्रोधी तपस्वी थे, उग्र तपस्या किए थे। क्रोध से विश्वामित्र जी तमतमा उठे, हल्ला किए विश्वामित्र जी, जो कहा है राम। अब तो राम चारों भाई दौड़ गए। भगवान राम, भरत, लखन, शत्रुघ्न चारों भाई दौड़ कर आए, हाथ जोड़ते हुए गुरुजी क्या हुआ गुरुजी? कहा कि राम, तुम्हें अगर बेइज्जती ही करना था तो तुम आ जाते हमारे आश्रम में, और एकांत में तुम्हें जितना जी चाहिए था तुम हमारी बेइज्जती कर देते, लेकिन इस भरी सभा में बुला करके तू बहुत बड़ा बेइज्जती करवाया है राम। कहा गुरुजी हम क्यों आपके बेइज्जती करवावे? आप हमारे गुरुदेव हैं, आपको हम आज्ञा की सर्वदा पालन करते आए हैं, आपको हम कैसे बेइज्जती करवा सकते? कहा कि ये त्रिविक्रम किसके इशारा पर ऐसा किया है? कहा कि गुरुजी आप शांत हो जाइए, हम अभी पूछते हैं। कहा नहीं राम, पूछने की कोई जरूरत नहीं, ये त्रिविक्रम हमारी भारी बेइज्जती की है, इसको किए की सजा मिलनी चाहिए। भगवान कहे कि ठीक है गुरुदेव,
आप यदि यही चाहते हैं तो त्रिविक्रम को सजा मिलेगा। कहा कब मिलेगा? कहा कि पूजा तो हो जाने दीजिए गुरुजी। कहा कि ठीक है, पूजा हो जाने दो, लेकिन तुम हमें वचन दे दो राम, क्योंकि तुम बड़े दयालु हो, तुम बड़े कृपालु हो। मेरे सामने में कह दिए हो कि हाँ हम त्रिविक्रम को सजा देंगे, हम चले जाएंगे, त्रिविक्रम तुम्हारे चरण में गिरेगा, रो रो करके कहेगा कि हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, बस तुम क्षमा कर दोगे। इसीलिए कंफर्म होना चाहिए कि तुम सजा निर्धारित करते हो कि नहीं करते हो। भगवान अब तो असमंजस में पड़ गए, क्योंकि निमंत्रण देकर बुलाए थे त्रिविक्रम को, लेकिन गुरुदेव तो अपने हट पर अड़ गए कि राम तुम निर्धारित करो कि त्रिविक्रम को क्या सजा दोगे। भगवान कहे कि प्रभु आप चाहते क्या हैं? गुरुदेव आप चाहते क्या हैं? विश्वामित्र जी कहे कि राम इससे मृत्यु दंड मिलनी चाहिए। कहा तो कोई बात नहीं, मृत्यु दंड देंगे, लेकिन आज पूजा हो जाने दीजिए, कल के सूरज त्रिविक्रम नहीं देखेगा, सूर्योदय से पहले इसका काम तमाम कर देंगे। भगवान के बात सुनकर के गुरुदेव विश्वामित्र कहे कि ठीक है, मान लिया राम कि कल तुम सूर्योदय से पहले त्रिविक्रम को मारने का वचन दे दिए हो, लेकिन हमें तुम्हारे बात पर विश्वास नहीं है। क्या पता त्रिविक्रम चरण में लिपट जाए, तुम अपना वचन बदल दो। कहा कि गुरुजी आप नहीं जानते कि रघुकुल रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। गुरुदेव आपको पता नहीं है कि हमारे कुल में वचन के चलते हमारे पूर्वज जो हुए वो डोम के हाथ बिक गए, और हम अपना वचन बदल देंगे। याद दिला, वास्तव में राम के पूर्वज जो थे एक से बढ़कर एक थे। जरा देखिए, जैसे कि आदि पुरुष भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी ही सृष्टि करता है, और ब्रह्मा जी के सृष्टि कई प्रकार के हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के एक पुत्र का नाम था मरीचि, और मरीचि के पुत्र थे कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि के पुत्र हुए सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान के एक पुत्र का नाम था इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के एक पुत्र का नाम था विकुक्षी, विकुक्षी के पुरंजय, पुरंजय के अनेश, अनेश के विश्रंधरी, विश्रंधरी के चंद्र, चंद्र के युवनाश, युवनाश के सावस्ती, सावस्ती के वृषभ, वृषभ के कुवलिया सब, कुवलिया सब के हर्ष सब, हर्ष सब के निकुंभ, निकुंभ के वर्णासब, वर्णासब के जगजीत, जगजीत के मंधाता, मंधाता के पुरकुत्स, पुरकुत्स के त्रसस्यु, त्रसस्यु के अनर्णय, अनर्णय के बेटा निर्विघन, और निर्विघन के बेटा सत्यवृत्त, और सत्यवृत्त के बेटा हो
हो गया राजा हरिश्चंद्र सत्य वचन के ही चलते डोम के हाथ बिके और उनके घर में जाकर के पानी भरे। आगे थोड़ा बढ़िए तो हरिश्चंद्र के पुत्र है रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के ब्रिक, ब्रिक के बाहु, बाहु के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के बेटा दिलीप, दिलीप के भगीरथ जो तपस्या करके और देवलोक से गंगा को धरती पर उतार कर लाया, जो आज साधारण लोग भी गंगा में डुबकी लगा करके जन्म जन्म के पाप पाप धो आते हैं। भगीरथ के पुत्र का नाम है सुरत, सुरत के नाभ, नाभ के सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप के जयुतायु और जयुतायु का बेटा है ऋतुपर्ण जिसके यहाँ राजा नल नौकरी किया था। ऋतुपर्ण के बेटा सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के असाव, असाव के नारी कवच, नारी कवच के एडविड, एडविड के खटवांग, खटवांग के रघु, रघु के बेटा अज, अज के बेटा दशरथ और दशरथ के प्राण प्रिय पुत्र राजा राम और राम के पुत्र हैं लव और कुश। ये सब जब राम कहे कि देखिए इस सूर्य वंश में एक भी ऐसे नहीं हुए कि अपने वचन को जो पालन नहीं करे। आप विश्वास करिए गुरुजी, हम अवश्य मार देंगे त्रिविक्रम को। कल सूर्य के कल त्रिविक्रम सूर्योदय नहीं देख पाएगा, लेकिन विश्वामित्र जी अपने हट पर अड़ गए कि राम हम तभी मानेंगे जब तुम्हारे जो कोई प्रिय है उन प्रिय जनों के लेकर के सौगंध खाओ, तब हम मान जाएंगे। अगर तुम सौगंध नहीं खाओगे तो हमें विश्वास नहीं होगा। तो भगवान देखे अब किनको भगवान कहे कि तुम प्रिय हो, एक को कहेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। यही सोच करके भगवान बड़े असमंजस में पड़े, लेकिन तभी हनुमान पर नजर पड़ गई। बोलिए बजरंगबली की जय। बस तुरंत भगवान हनुमान के लक्ष्य करके कहा कि गुरुजी आपको यदि राम पर भरोसा नहीं है तो ये राम, जिस राम को सबसे प्रिय दुनिया में हनुमान है, उस हनुमान को लेकर सौगंध खाता है। क्या कि लंका नगरी को जिसने जलाया, वो पता लगाया श्री जान की, तो लीजिए सौगंध खाया उस प्यारे हनुमान। शपथ भगवान राम जो ही खाए ना, तो गुरुजी शांत हो गए कि चलो अब कन्फर्म है कि ये राम अब अपने वचन को अवश्य पूरा करेगा। समझ गया कि कल सूर्योदय त्रिविक्रम नहीं देख पाएगा। फिर सबको शांत करके और चारों भाई मिलकर के गुरु विश्वामित्र जी के पूजा किए। गुरु जी पूजा करवा करके वहां से प्रस्थान किए। जब सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए, तब त्रिविक्रम दौड़ करके नारद जी के चरण में आया। कहा कि नारद बाबा इस आप कौन फेरा में हमको डाल दिए? कहा क्या हुआ? कहा कि आप जैसे न बुद्धि दिए कि आपके बुद्धि पर चलने का परिणाम हुआ कि कल के सूरज हम नहीं देख पाएंगे। आप यही के चलते न हम जाकर के गुरु जी को अपमानित कर दिए और बात बढ़ते बढ़ते हमारी मृत्यु तक पहुंच गया। अब कल के सूरज हम नहीं देख पाएंगे, अब हमें आप बचाइए। नारद जी कहे कि
हम कैसे बचाएंगे? अपने कर्म के सजा तो तुम्हें भोगना होगा। कहा तो ठीक है। अब ये जाते हैं और विश्वामित्र जी के चरण में लिपट जाएंगे और विश्वामित्र जी से क्षमा मांग लेंगे कि विश्वामित्र जी, हम अपने मन से आपके अपमान नहीं किए, हमारे पीछे नारद जी थे, नारद जी के कहने पर मैंने आपका अपमान कर दिया, अब हम गलती मानते हैं, हमको क्षमा कर दीजिए आप। और चरण में जब लिपट जाएंगे तो क्षमा कर ही देंगे। नारद जी कहे कि मूर्ख, बना बनाया हुआ काम तुम बिगाड़ रहे हो, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, चिंता मत करो। कहा तो हमको भरोसा दीजिए। कहा कि भरोसा है। कहा कि कहने से थोड़े मान लेंगे, हमको लगेगा कि हाँ हम बच जाएंगे तभी हम मानेंगे, नहीं तो विश्वामित्र जी के पास चले जाएंगे। नारद जी कहे ठीक है चलो। कहा गंधमादन पर्वत पर। कहा गंधमादन पर्वत पर जाकर क्या बच जाएंगे? वहां राम जाकर के नहीं मार सकते क्या? कहा नहीं, वहां राम नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा कि गंधमादन पर्वत पर हनुमान के मां रहती है, मां अंजनी वहां रहती है, मां अंजनी वहीं तपस्या करती है, वहीं रहती है। और जब वहां जाएंगे तभी तुम बच पाओगे, दुनिया में किसी स्थान पर जाने से तुम बच नहीं पाओगे। त्रिविक्रम रहा तो जल्दी चलिए। बस तुरंत नारद बाबा त्रिविक्रम को साथ में लेकर गंधमादन पर्वत की ओर बढ़े। नारद जी त्रिविक्रम को लेकर गंधमादन पर्वत की ओर बढ़े और अयोध्या में भगवान राम आपातकालीन बैठक बुला लिया। जो ही पहले पहर रात में लोग भोजन भाव करने के बाद फुर्सत में आए, बस तुरंत राम आपातकालीन सभा बुलाए। अब सारे अयोध्या के लोग उस सभा में मौजूद हैं और इधर नारद जी त्रिविक्रम को लेकर मां अंजनी के पास जा रहे हैं कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे बुढ़ापा होगा We'll be right back.
झुकेगी तुम्हारी चली जाती है नारद जी त्रिविक्रम को ले गए गंधमादन पर्वत पर। एक सघन वृक्ष के नीचे मां अंजनी ध्यान लगाकर बैठी है। दूर से ही नारद जी त्रिविक्रम को दिखाया, देख रहे हो वो मां अंजना बैठी है। हाँ देख लिया। कहा अब आराम से जाओ और उनके चरण में जाकर के हाथ जोड़ करके और रोना शुरू कर देना। तो जो ही रोना शुरू करोगे तो तुम्हारे रुदन सुनकर मां की आंख खुलेगी और मां अंजना तुमसे पूछेगी बेटा कौन हो, तो तुम कुछ मत बोलो। फिर ममता, मां की ममता व्याकुल हो जाएगी और व्याकुल होकर के मां अंजना कहेगी बेटा बोल, मैं हनुमान की मां हूं और तू मेरे सामने आकर के रो रहा है, बोल तुम्हें क्या चाहिए। तो तुम प्रेम से कहना कि मां यदि आप मेरे मनोकामना पूर्ण करना चाहती हो तो आपके जो सबसे प्रिय है उनको लेकर के सौगंध खा जाओ, तब हम अपना दुख सुनाएंगे। सिखा करके, कान भर करके और नारद जी त्रिविक्रम को भेज दिए। मां अंजनी ध्यान में बैठी है। बस आकर के सामने में त्रिविक्रम मां अंजना के सामने में आकर के हाथ जोड़कर बैठ गया और रोने लगा। मेरे नैनों से क्षमा क्षम कह रही, मेरे नैनों से खोलती है, बेटा कौन हो, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो। नारद जी वहां झाड़ी में छिपे हुए हैं। मां की दृष्टि से नारद जी ओझल है। मां अंजना नारद जी को नहीं देखती है, त्रिविक्रम को देखती है। त्रिविक्रम को पहचानती ही नहीं। बेटा कौन हो, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो। त्रिविक्रम मां अंजना के दोनों चरण पकड़ लिया, सर पटकने लगा, मां मुझे बचा लो, मां मुझे बचा लो। अरे बात क्या है। कहा कि मां मैं सब कुछ बता दूंगा, पहले आप वचन दीजिए कि हमारे प्राण की रक्षा आप करोगी ना। अरे हो जाएगा। कहा मां हो जाएगा तो आप हमें वचन दीजिए। क्या वचन। कहा कि जो इस संसार में आपके लिए सबसे प्रिय है उस प्रिय जनों को लेकर के शपथ खा लीजिए, तब हम अपना दुख सुनाएंगे।
और यदि आप सुगंध नहीं लोगी मां तो आपके चरण में हम सर पटक पटक करके प्राणांत कर देंगे। मां अंजनी कहेगी हे राम जुल्म हो जाएगा, यदि मेरे चरण में ये मर गया ना तो दुनिया में हल्ला हो जाएगा कि हनुमान के मां के चरण में जाकर एक राजा दम तोड़ दिया और मां अंजना उनके प्राण की रक्षा नहीं कर सकी, अनर्थ हो जाएगा। मां अंजना कही कि बेटा ले मैं शपथ खा रही हूं, हाँ अपने प्रियजनों के लेकर शपथ खाइए। तो मां अंजना क्या कहती है देखेंगे कि प्राण से बढ़कर जिसे अहवान रही श्री जान की, प्राण से बढ़कर जिसे मान रही श्री जान की, और तो लीजिए सोबत खाई उस प्यारे प्यारे हनुमान की, बोली बजरंगबली की। अब लीजिए अयोध्या में विश्वामित्र के सामने प्रभु राम सौगंध खाए, क्या तो त्रिविक्रम को सूर्योदय से पहले मार देंगे हनुमान के शपथ। और यहां मां अंजनी कहती है कि तुम्हारे प्राण की रक्षा करेंगे, बोल हनुमान की शपथ। अब लीजिए और देखा जाए हनुमान मनोकामना मंदिर चक सिराई से पुजारी जी के सृजन से, हनुमान जी के जो पुजारी हैं भक्त हैं उनके सृजन से ये हमारे लिए आशीर्वाद आया है 105 रुपए का। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे पुजारी बाबा, हनुमान जी की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। हनुमान जी से आपके लिए मंगल कामना करते हैं, हमारे ओर से आपके लिए हार्दिक अभिनंदन वंदन, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब त्रिविक्रम से मां अंजना कहती कि बोल मैं अपने हनुमान को लेकर के सुगंध खाई हूं, बोल बात क्या है। तब त्रिविक्रम कहा कि मां एक राजा ने मुझे मारने का शपथ लिया है, उस राजा का कहना है कि मैं कल सूर्योदय नहीं देख पाऊंगा, सूर्योदय होने से पहले वो मेरे बंध कर डालेंगे। मां अंजना कही कि बस यही बात है, इसीलिए तू इतना घबरा गया। अरे अब एक राजा की तो बात छोड़, स्वयं राम राजा भी तुम्हें मारना चाहे तो नहीं मारेंगे। बोलिए बजरंगबली की। जो ही मां अंजना कही कि एक राजा की तो बात छोड़, स्वयं श्री राम राजा भी तुम्हें मारना चाहे तो नहीं मारेंगे। बस श्री विक्रम को मौका मिल गया, कहा कि मां बस 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 आपने जिसका नाम लिया है ना वही तो मारने का सौगंध खाया है। बोलिए राजा रामचंद्र की। क्या कहा कि बस बस आप अभी किसके नाम लिए हो? कहा कि राजा राम के। कहा कि वही ना सौगंध खाए हैं, वही राजा राम मुझे मारने का सौगंध खाया है। मां अंजनी कही कि तब तो अनर्थ है बाबा,
यदि राम ही तुम्हें मारने का संकल्प कर लिया है तो राम के कोप के भाजन कौन बन सकते? राम जिसे मारना चाहे तो कौन बचा सकता दुनिया में? बाबू ये काम हमसे नहीं होगा। ज्यों ही मांझना कही कि राम के बिगाड़ल बतिया केहू ना संभारी दी राम के कि दुनिया में और कोई होते ना तो मैं तुम्हें नहीं मरने देती, लेकिन राम के तुम शत्रु हो, राम के विरोधी हो, और राम के विरोधी दुनिया में कैसे बच पाएगा? राम के बिगड़ल बतिया केहू न संभाली। बाबू हो अब तो त्रिविक्रम हक्का बक्का रह गया। मां जो ही मना कर दिए कि हमसे नहीं होगा, राम से कौन तुम्हें बचाएंगे? बस नारद जी झाड़ी में से निकले और नारद जी वही अपने बीना को बजाया है। तो अब हमें भजन के भाव को जरा बदल देना है कि राम ना बिगड़ी है जेबर केहू ना बिगाड़, राम ना केहू ना बिगाड़ी थी, राम ना केहू ना बिगाड़ी थी, केहू ना बिगाड़ी थी, राम ना बिगाड़ी है, केहू ना Thank you.
वत्सल भगवान की नारद जी आए, मां ये क्या मैं सुन रहा हूं। और देखा जाए श्रीमान रामानंद झा और श्रीमान रामानंद झा जी के स्वजन से 100 रुपए के दान आया है। हनुमान जी की कृपा बनी रहे। इस पुरस्कार के लिए हृदय से रामानंद जी आपको अभिनंदन वंदन बहुत बहुत साधुवाद है। सुना रहे हैं नारद जी के मां ये क्या सुन रहा हूं, क्या सुन। नारद तुम कहां से आ गए कि मां मैं आ नहीं गया, मैं पहले से यहां पर था। आप जो जो बातचीत किए हो हम सब सुने हैं। पहले आपने हनुमान को लेकर शपथ खाई, वचन दिया कि कोई राजा हो तुम्हें मरने नहीं देंगे, और जो ही आपने राम के नाम सुना तो अपना वचन पलट रही हो। अब कहती हो कि राम से कौन बचाएंगे। ए मां, यदि आपने अपने वचन को पूरा नहीं किया ना तो मेरा नाम नारद है। पूरे दुनिया में जाकर के हल्ला कर दूंगा, पूरे पृथ्वी पर हल्ला कर दूंगा कि हनुमान के मां वचन देकर के मुकर गई। पहले बचाने का वचन दिया और जब नाम सुना तो वचन से मुकर गई। समझ लो मां हनुमान के कितने बदनामी होंगे। पूरे हल्ला कर दूंगा मैं। नारद को देखकर मां अंजना डर गई कि नारद तो सही में नहीं छोड़ेगा। ये तो इंडियन प्रेस रिपोर्टर है, भारतीय संवाददाता है, एक पल में ये सारी खबर पूरी पृथ्वी पर फैला देगा। तो मां अंजनी समझ गई कि ओ अब हर हाल में त्रिविक्रम को बचाना होगा। सोच करके मां अंजनी कहे कि नारद एक काम करो। क्या कहे कि आज गुरु पूनम है, आज गुरु पूनम के दिन है और आज के दिन हनुमान कहीं भी रहे, लेकिन 12 बजे रात से पहले एक बार तो हमारे आशीर्वाद के लिए हनुमान मेरे पास अवश्य आता है। आज भी आएगा हनुमान, तो उससे पहले तुम दोनों जाकर के झाड़ी में छिप जाओ और मैं जब बुलाऊंगी तब आ जाना। ठीक है। तुरंत त्रिविक्रम के हाथ पकड़ लिए नारद जी, चलो चलो चलो। एक झाड़ी में जाकर के छुप गए। अब यहाँ भगवान को देखिए, अयोध्या में भगवान जो सभा बुलाए तो समस्त अयोध्यावासी, सारी सेना पूरी दल बल के साथ सभा में सबके सब बैठे और सब एक मत पर विचार किया। क्या तो 12 बजे रात में यहां से सेना सजा करके त्रिविक्रम के ऊपर चढ़ाई कर देना है। त्रिविक्रम को ढूंढ करके जहां हो
सुबह होने से पहले, सूर्योदय होने से पहले मार देना है। ये प्रस्ताव पारित हो गया, सब हाँ भर दिया, सब स्वीकृति दिया, सब लोग समर्थन किया। और जो ही समर्थन किया सब लोग अपने अपने यहाँ जाने लगे, तैयारी होने लगी। और तभी हनुमान कहा कि भगवान से, प्रभु, हाँ हनुमान, क्योंकि प्रभु पता नहीं आज मां से दर्शन करने की तीव्र इच्छा जागृत हो रही है, तो यदि आपकी आज्ञा हो तो जरा मां के दर्शन करावे, मां से आशीर्वाद ले ले। लड़ाई से पहले भगवान कहे कि हनुमान, बात तो तुम बहुत अच्छे किए। जो आदमी माता पिता के सर्वदा आशीर्वाद लेते रहते हैं, कई प्रकार के आधी व्याधि मां बाप के आशीर्वाद से मिट जाती है। और संकट के घड़ी में मां के दर्शन की तीव्र इच्छा है, तो हनुमान विलंब मत करना, हवा से तेज गति होकर के चलो और शीघ्र जाकर के मां के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर के लौट आना। क्योंकि हनुमान, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे बिना त्रिविक्रम को मार पाना बड़ा कठिन होगा। कहा कि प्रभु मैं गया और बस यूं आया, आप केवल आज्ञा दीजिए। भगवान कहे कि हनुमान आज्ञा है, जाओ, हमारी आज्ञा है, जाओ और मां से आशीर्वाद लेकर के तत्क्षण आ जाना। हनुमान जी कहे कि प्रभु अवश्य आएंगे, तत्क्षण आएंगे। और ये कहकर भगवान के चरण स्पर्श करके हनुमान जी चल दिए। कवि ने कहा कि पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ले, राम का भक्त बना
चले हनुमान तो हवा को मोड़ देते हैं और सामने आए तो पर्वत को तोड़ देते हैं। इतने तीव्र गति में हनुमान जी बढ़े हैं। मन के गति से हनुमान जी दौड़कर गंधमादन पर्वत पर गए। गंधमादन पर्वत पर जो ही हनुमान जी लैंड किए, उड़ कर गए थे ना, जहाज की तरह, हवाई जहाज की तरह जो ही धरातल पर उतरे ना, तो पर्वत को हिला दिया। इतना वेग है हनुमान। पर्वत को जो हिला दिए ना हनुमान जी उतरते ही, मां अंजनी देखती, आहा मेरा बेटा आ गया। बस मां अंजनी रोने लगी। मां अंजनी रोने लगी। मां अंजनी रोने लगी। आंख से झरझर आंसू बरसने लगा। बार बार आंचल उठा उठा करके मां अंजना आंसू पोंछती जा रही है और बिलख बिलख कर रोती जा रही है। इतने में हनुमान सामने आया और हनुमान जी आते ही दोनों हाथ मां के चरण में रख करके, चरण को स्पर्श करके हृदय से लगाते हुए सर पर धारण किया। और दर्शन करने के लिए जो ही मां के मुखार बिंद पर दृष्टि दी हनुमान जी, तो देखा कि मां रो रही है। हनुमान के तो पैर तले की धरती खिसक गई। गरज उठा हनुमान, मां हाथ रो रही हो मां। हनुमान के मां रो रहे हैं, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मां ये क्या हो गया कि आप रो रही हो? मां अंजनी कुछ नहीं बोलती है। हनुमान पूछने की कोशिश करते हैं। हनुमान जानना चाहते हैं कि रोने का कारण क्या है। क्या किसी ने इस गंधमादन पर्वत पर आकर के मां के हृदय पर ठेस पहुंचाया है? मां को कोई पीड़ा दिया है, कोई कष्ट दिया है, कोई दुख दिया है? जानने के लिए हनुमान जी व्याकुल है। लेकिन मां रोना बंद करे तब ना। कहती है मां अंजना कि मेरे महीन मारे बेटा, कि मेरे महीन मारे बाबुआ, कि बेटा रे सोला हाथ के सरिया, अरे सरसों के तेल रे दुलरुआ, चोरी घर सराइए बेटा रे सोला हाथ के सरिया,
बेहतर के करा अब हमारे देखी के हृदय जुरई बैसे दुलरवा अकोना तू खसाबे इस तरह से मां अंजना रोने लगी और श्रीमान दिनेश झा उनके सौजन्य से 101 रुपए के दान आया है। दान देकर पुण्य के भागी बने हैं। हनुमान जी की कृपा दिनेश जी आप पर 102 रुपए के हैं। हनुमान जी की कृपा दिनेश बाबू पर सर्वदा बनी रहे। उनके लिए भगवान से मंगल कामना करते हुए आगे निवेदन करने जा रहे हैं। मां अंजना जब रोने लगी, व्याकुल हो गई, फूट फूट के रोने लगी तो हनुमान भी रोने लगे। हनुमान जी मां अंजना के चरण पकड़ लिए कि मां अभिमान त्याग कर कहता हूं। हनुमान को अभिमान नहीं है मां, हनुमान धन्य है जो आप जैसे मां हनुमान को मिला है। और हनुमान के रहते हुए और देखा जाए
श्रीमान जयप्रकाश नारायण झा उर्फ राजा बाबू, और राजा बाबू के सजन से ये 100 रुपए के दान आया है। दान देकर पुण्य के भागी बने हैं। भगवान की कृपा बनी रहे, हनुमान जी की कृपा बनी रहे। जयप्रकाश नारायण झा जी के लिए भगवान से मंगल कामना करते हुए आगे निवेदन करते हैं। सज्जनों, हनुमान जी के की मां अभिमान त्याग कर कहता हूं, मैं सच्चा लाल तुम्हारा हूं, और हर समय तुम्हारे चरणों में न्योछावर हो। कहा मां, आप हनुमान के रहते हुए रो दिया, तब तो हनुमान को दुनिया में रहना व्यर्थ हो गया। मां, मैं अभिमान से नहीं सहज स्वभाव से कहता हूं कि मां, किसने आपको रुलाया? एक बार उनका नाम बता दीजिए, फिर उस कांटे को सर्वदा के लिए आपके मार्ग से हम अलग हटा देंगे। मां अंजलि तब जाकर के थोड़ा सा आंसू पोंछती है, बेटा तुम्हें कोई कांटा नहीं हटाना है। यदि करना है तो मां के लिए एक कृपा कर। मां, कृपा की बात छोड़िए, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा करिए। मां, यदि एक पल से पहले आपके आज्ञा का पालन नहीं किया तो हनुमान मेरा नाम नहीं। अच्छा, तो हनुमान, हमें तो भरोसा नहीं है। हमें तो लग रहा है कि यदि मैं तुम्हें कहूंगी और तुम सीधे मना करोगे। मां, क्या बोल रही हो आप कह के तो देखिए। मां कही कि नहीं हनुमान, थोड़ा संशय लग रहा है मुझे। अच्छा, संशय के निवारण का कोई उपाय? हाँ, एक उपाय है हनुमान, यदि जो तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे प्रिय है उनके नाम के शपथ ले लो, तब मैं अपना दुखड़ा सुनाऊंगी। हनुमान कहे तो मां अभी ले रहा हूं। अब हनुमान को देखिए, दुनिया में सबसे प्रिय कौन है, इसी भाव में पता लग जाता है। हनुमान जी मां के सामने कहते, मां, शिव हनुमान को किसने तोड़ा? हे मां, जिसने जनकपुर जाकर के शिव धनुष को भंग किया। कहते हैं कि शिव हनुमान को किसने तोड़ा, और ब्याह रचाई श्री जान की। जो माता जानकी के साथ विवाह रचाए हैं, तो लीजिए सौगंध दिखाया उस मालिक श्री। सौगंध खाया उस मालिक श्री राम की। अब क्या होगा? राम खाए हनुमान के सुगंध और हनुमान खाए राम के सुगंध। मां अंजनी कही कि बेटा अब सुन अपने मां की दुख। हाँ सुनाइए मां, किसने आपको रुलाया?